लेकिन उसके ससुराल नहीं, कहीं और। देख नमी, अब तो इस बात को मान ले कि तेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वो इस दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगी। उसकी खुशी, उसकी भलाई इसी में है जहां मैं उसे भेजना चाहता हूं। मैं जानता हूं, एक मां के लिए एक कलेजे काटने के बराबर है, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में थोड़ी होता है निम्मी। अगर तू सौम्या की खुशी चाहती है तो हमें उसे उसकी दुनिया में भेजना होगा। हमारे पास 3 दिन है, तो पूरी रात ले, ठंडे दिमाग से सोच, लेकिन कल सुबह तक मुझे तेरा फैसला चाहिए। प्रीतो ये क्या कर रही है? वो दिखता नहीं है? कपड़े बांध रही हूँ तेरे। तू जा, निकल, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है इस घर में। और जाके रह उन्हीं लोगों के साथ। कहा था ना तुझसे, कहा था ना, इशारा किया था ना तेनू कि मत भरना मांग। समझ में नहीं आया? वर्दी मांग, हो गई शादी, अब निकलो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन ले प्रीतो। सेक्शन बहुत गर्म है, आप निकल लीजिए हरमन जी, हिसाब किताब मैं करता हूँ। साल अपनी रोटी। हाँ जी, हाँ जी, जो हुक्म, जाओ जी। मुझे आपका भी सामान पैक करने वाली हूँ, क्योंकि बाप बेटे दोनों पागल हो गए हैं, पागल हो गए हैं दोनों। ओ ऐसी शादी होती, ऐसे होती? मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मेरे पुत्र की शादी ऐसे होगी। बंदूक की नोक में मांग भरवाली। पागल हो गए दोनों। अब जाइए, जाकर वहीं बस जाइए जहां पर इतने महान बनकर आए अभी अभी आप। बेटे की बलि चढ़ा दी है ना? एक ने कही, दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। सुनिया ना? बस इसी पे अमल किया था मैंने। प्रीतो, मेरे पास एक बंदूक थी और एक बंदूक में 6 गोलियां थी, सामने 600 आदमी खड़े थे। मैं क्या करता? और कोई रास्ता था मेरे सामने? रहने दो, रहने दो। और भी बहुत सारे तरीके थे उनसे निपटने के, लेकिन आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया, मुझे मेरा मुंह खोलने ही नहीं दिया। की कह रहे तुम? ओए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हो गई शादी, बाप ने बंदूक तानी, बेटे ने मांग भर दी, हो गई लो जी शादी हो गई। ऐसे होती है शादी। जहां अनक का सवाल आता है ना, उधर हारक सिंह पीछे नहीं मुड़ता। सर कटवा लूंगा, लेकिन मुड़ता नहीं पीछे मैं। चड्डो जी, सफाइयां ना दो मैनू। लड़की का पता नहीं, घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बस हो गई। इकलौता पुत्र है हमारा, इसका बच्चा हमारे घर का वारिस होगा। अनक की बात आती है ना तो बीच में नहीं बोलते। मेरा खून है वो, शेर है वो, लड़की कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर ही पैदा होगा। कौन सी डोलियों शोलियों की बात कर रही है? तुझे कौन सी डोली में लाया था मैं? हैं? दस मैनू
इतने साल हो गए, कोई कमी छटी है मैं? कोई कमी है? खुश है ना तू? तू कभी छोड़ी मैंने? फिर बात कर रही खानदान का पता नहीं, ये नहीं पता, वो नहीं पता। मैंने फैसला कर लिया ना, मैंने कह दिया शादी यही होगी, बस वो पत्थर की लकीर है। सतनाम। कुछ प्रॉब्लम नहीं है इस शादी में, सब तो अच्छा है। फिर क्या बात है, अब कुछ भी हो जाए, हरमन मेरा तो नहीं हो सकता, तो दी और वो ही एक हो जाए, यही अच्छा होगा। मम्मी, मम्मी, हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? हाँ, आपकी परमिशन दी की शादी के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कर लूंगी जो करना है। पर क्यों मम्मी? दी को हरमन पसंद है, और आपने देखा ना कि हरमन भी दी का कितना ख्याल रखता है। खुश रहेंगे वो साथ में दोनों, और क्या चाहिए आप लोगों को? तू बीच में ना पड़। मैंने कहा ना, मैंने अच्छी तरह से मालूम है क्या करना है। उसकी माँ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ उसकी भलाई कहाँ पे है। ये कैसी भलाई है? हाँ, दी को जो पसंद होता है आप उसे दूर कर देती हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मुझे पता है कि आप दी से बहुत प्यार करती हो, पर हरमन दी का ख्याल रखेगा। प्लीज मान जाओ इस शादी के लिए। एक बाप है जो अपनी बेटी की विदाई कहीं और कराना चाहता है, और एक बेटी जो अपनी बहन को अपने ससुराल भेजना चाहती है। हे माता रानी, कैसे हालात खड़ी कर रही है तुम मेरे सामने। मम्मी बोलो कुछ। सोचूंगी इस बारे में, तू जा, मैनू काम करने दे, मैं सिखाने के लिए देर हो गई है, तू जा। सच? हाँ? थैंक यू। चल मेरे नाल, चल। किथे? कहीं भी, लेकिन यहाँ से बहुत दूर। यहाँ पे बात हाथ से निकल चुकी है पुत्र, मैं ज्यादा दिन तेनू नहीं बचा पाऊंगी, तो चल मेरे नाल। माँ क्यों परेशान हो रही हो? मेरी शादी को लेकर इतनी घबराहट? माँ मैंने आपसे कहा ना, हरमन जी बहुत। पुत्र मैनू उस लड़के की चिंता नहीं है, मैनू तेरी चिंता है, तो चल मेरे नाल। यहाँ पे तेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे पुत्र, तो चल मेरे नाल, चल। पुत्र चल, उठ, चल। नहीं माँ, आज आपको मुझे बताना पड़ेगा। किससे बचाती हैं माँ? क्यों आप हमेशा मुझे अपनी आंचल से बांध के रखती हैं, अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देती हैं? सुरभि के साथ तो आप ऐसा कभी नहीं करती हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और इतनी रात को
और इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं हम? माँ, मुझे कहीं भी लेकर जाओगी, मैं चुपचाप चल दूंगी, पर मेरे सवालों का जवाब दे दो। माँ बोलो ना। ये समय सवाल जवाब करने का नहीं है, तो चल मेरे, चल। नहीं, आपके पास मेरे कोई भी सवालों का जवाब नहीं है माँ। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं दादी सच तो नहीं बोलती हैं। आप चाहती नहीं है कि मेरी शादी हो। तेन बात समझ में नहीं आती तो चल मेरे नाल, चल। मैं कहती हूँ चल। माँ, मेरी सवाल का जवाब। उठ। ये आवाज कैसी है? माँ, मेरी ही भलाई से जुड़ी हुई बात है और आप मुझे ही नहीं बता पा रहे हो। क्यों माँ? सोमू, तूने आज तक मुझसे कभी कोई सवाल जवाब नहीं किए, फिर आज क्यों पुत्र? आज तक नहीं किया माँ, पर आज तो बता दो। तेनू अपनी माँ पर भरोसा है ना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। यहाँ तुझे कोई चैन से जीने नहीं देगा, तो चल मेरे नाल। और बाकी जगह चैन से जीने देंगे इसमें? तेनू की लगता है ऐसे भाग जाने से मुसीबत ने टल जाना? ना पुत्र, तू इसको लेकर कहीं भी चली जा, तुम दोनों को ढूंढ निकालेंगे वो लोग। अरे कब तक भागेगी और कहां तक भागेगी पुत्र? मैं फिर की करा मैं? सब माता रानी पे छू। देखने मोह, तू तो नहीं गई थी ना अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उनके यहाँ? अरे उनका ही बेटा आया था ना, हमारी सोमू को अगवा करके ले गया। उसी ने मांग भरी है ना सोमू की। हाँ, हो सकता है ये भी किस्मत का कोई खेल हो। थक गई हूँ मैं, कब तक किस्मत से लड़ूंगी मैं? अब तो मैं भी थक गई हूँ बीजी। कब तक लड़ूंगी? थक गई बीजी। सब ठीक हो जाएगा पुत्र।